दोस्तों साथियों, आइए हम बसपा सुप्रीमो मायावती के सिलसिले में बात करते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की सीएम बनी, मुख्यमंत्री बनी और उनके कार्यकाल में आम गरीब आदमियों को बहुत राहत मिली और विश्व स्तर पर उनको आयरन लेडी का खिताब दिया गया। कभी मैं भी जिले उन्नाव का DS4 बीएसपी का प्रेसिडेंट रहा। हमारे एक सीनियर रहे हैं आर्यन रावत, वो वाम से में थे। मैं DS4 बना और जिस समय लाल किले के सामने 1983 के 11-12-13 शायद जून था जब बीएसपी का जन्म हुआ, हम लोग भी गए हुए थे और वहीं से फिर हम बीएसपी प्रेसिडेंट हुए, लगातार चलते रहे। और हमने तो ये भी सुना है कि मायावती किसी से कहा, देखिए हम इसका प्रमाण नहीं मेरे पास है, लेकिन किसी ने कहा नहीं, ये बात हम वहाँ उपस्थित थे। मायावती ने कहा कि हमको दूसरे लोगों से जितना खतरा नहीं है उत्तर प्रदेश में, उतना हमको पासी समाज के लोगों से खतरा है, इनसे हमको होशियार रहना चाहिए। ये कब कहा, नहीं कहा या किसी ने संगूफा छोड़ दिया, हम इस विषय में ठोस प्रमाण नहीं मतलब हमारे पास है। लेकिन ये जरूर है कि हमारे साथ भी चमार भाई एक थे, बजरंग मास्टर हैं, आज भी जीवित हैं वो, और उन्होंने ऐसी रणनीति चली क्योंकि उस समय बाम सेब के ही अंडर में DS4 की कमान होती थी और बसपा की भी कमान होती थी। और रावत की जी हजूरी करते करते, उनकी बीबी की जी हजूरी करते करते रावत को अपने विश्वास में ले करके एक दिन हमसे उन्होंने कहा था कि अब जो है भारती जी DS4 का काम देखेंगे और बसपा को जो है वो एक दयादास चमार एडवोकेट थे, उनको बनाना चाहते थे। ये बहुत बाद में पता चला। और आपको खास बात यह है कि हमने वो जो बजरंग चमार मास्टर थे, मैंने कैडर दिया था उन्नाव से कम 15 किलोमीटर दूर एक बिछिया कस्बा है, वहाँ मैंने उनको कैडर दिया था। उसमें तमाम लोग 30-35 लोग आए हुए थे और उस दिन से जुड़े हुए थे। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा कि जिसको हम पार्टी के ABCD मैंने बताई है, मैं कैडर दिया करता था उस समय, वो हमको रास्ता बता रहा है। हमने जब रावत से बात की तो रावत ने कहा कि हमें मालूम है। तो हमने रावत से बहुत ही तल्ख शब्दों में कहा था कि इसका मतलब तुम्हारी और बजरंग की मिली भगत है, तुम बताओ इस्तीफा हम दे रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, ऐसे तो इस्तीफा हवा हवा ही हो जाएगा। फिर हमने रिटर्न में उनको इस्तीफा दिया। इसके बाद एक बच्चू लाल फौजी थे, मेरे पास 20 बार आए और एक दिन कहा बहुत हार थक करके कि आज हम आए हैं, अब आज के बाद आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप जो है BSP और DS4 पद वापस ले लो। मैंने कहा नहीं, अब नहीं हम बच जाएंगे। और आपको बता दें दोस्तों साथियों, अगर बाय द वे उस समय मैं इस्तीफा दे करके यहाँ बजरंग का मैं जो है शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसी स्थितियाँ पैदा कर दी, चमारवाद दिखा दिया, जिसकी वजह से हम पहले सिलाई का काम करते थे, फिर BSP पद और DS4 पद छोड़ने के बाद हमने अपने काम धंधे में लगाया, सिलाई काम किया। इसके बाद आदिवासी महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोला। जितने परिचित गैर परिचित लड़कियां आई, एक साल उनको मैंने टेलरिंग सिखाई क्योंकि टेलरिंग का काम आता था मुझको। एक साल बाद फिर हमने शूद्र कोचिंग खोली। बड़ा अजीब लगता होगा आप लोगों को, शूद्र कोचिंग, एक साल उसको चलाया। इसके बाद फिर हमने मर्स कॉन्वेंट स्कूल चलाया, 11-12 साल वो स्कूल चलाया। और जिस रावत को जब इस्तीफा सौंपा था, उन रावत से मैंने कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा इस पार्टी में क्या हश्र होगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। और वही हुआ। रावत को मानवर कांसीराम के सामने उन्नाव के ही कुछ चमार युवाओं ने जो है 100% झूठी बात कही, गवाही दे दी कि रावत ने हमारे सामने जो है आपको मारने का मर्डर प्लान बनाया था। डॉक्टर पंकज पासी और आर्यन रावत की मिलीभगत थी कि आपको मार डालना चाहते थे।
रावत इसके बाद इतने बौखला गए, वो आज भी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि नहीं हमने कहा था। वही आया जो इसके मैंने उनको जो है भविष्यवाणी दी थी कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा इस पार्टी में क्या हासिल हो, क्योंकि हम जान गए थे बजरंग की नीति क्या थी। आपको और बता दें, जिस बजरंग जो चमारवाद लाना चाहते थे, तो आपको उन्नाव में दयादा से रोकेट 1 सेकंड के लिए बीएसपी पद स्वीकार नहीं किया। एक और घटना याद आ गई, उन्नाव में 82 में भदेनुआ गांव है, वहां पर 3 चमार युवाओं को एक पंडित ने मार दिया था। हम और रावत 2 लोग उन्नाव में जितने परिचित थे, चमार, पासी, धोबी, धानुक, अहिर, गडरिया, सबके पास गए, लेकिन जहां मिलना था वहां पर मात्र 5 पासी आए। एक रावत इकट्ठा हुए, एक दूसरे नंबर पर मैं था, तीसरे नंबर पर एक राजकुमार पासी थे, वो थे, और एक मेवालाल पासी थे, और एक गुरु राजकुमार सिंह अम्बेडकर लिखा करते थे। 5 लोग इकट्ठा हुए, सब पासी इकट्ठा हुए, और चमार भाई एक भी नजर नहीं आए। लोग कुछ कहते हैं कि चमारों की एक खासियत होती है, जहाँ लूट पड़े तहाँ टूट पड़े, जहाँ मार पड़े तहाँ भाग पड़े। अब हम इस बात को, कहावत को मानते नहीं हैं, लेकिन ये कहानी हमारे साथ चरितार्थ हुई। और रावत फिर एक बार नहीं, इंडिया के जितने चमार थे सब इनको गाली देना चालू कर दिया कि चमार ऐसे होते हैं, चमार वैसे। मैंने इनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावत जो है, फिर रावत थे, वो बहुत धीरे धीरे कर इस बात को समझे, फिर गाली देना बंद किया उन्होंने। लेकिन मेरे कहने से नहीं बंद किया। साल 2 साल बाद, 3 साल बाद जो है, उनके दिमाग में जो है ये फितूर अलग हुआ कि सारे चमार ऐसे नहीं हैं। तो यहाँ बात आ जाती है, हमको तो एक वो भी दिन याद है जब मायावती को शब्द ढूंढे नहीं मिलते थे मंच पर। 1982 का ही किस्सा है, शायद सितंबर या अक्टूबर का मामला हो। कानपुर के अरमापुर स्टेट में गांधी चबूतरा है, वहां पर इनका चीफ गेस्ट बनकर के आई थी। और इसलिए मैं इस बात को अपने शब्दों में पिरो रहा हूं, तो ये बार बार एक ही बात को दोहरा देती थी, तिहरा देती थी। तो हमने रावत से कहा, रावत गए थे, 1-2 लोग और थे, उनका नाम लेने से मतलब नहीं है। मैंने कहा रावत यार, क्या ये मायावती जी बार बार घसीट रही, अपने शब्दों को जो है ज़्यादा बढ़ा रही हैं, अपनी स्पीच को ज़्यादा बढ़ा रही, चलो चले। तो वो हमारी तरफ देखा, क्योंकि रावत के पहले से हमारी विचारधारा अम्बेडकर की थी। रावत जुम्मे जुम्मे वही क्या है, थोड़े दिन हुए थे, इनको ज़्यादा नशा सवार था। तो खुद ने देखा तो फिर 1-2 बार वही बात जो कह चुकी थी फिर रिपीट कर दिया। ये मायावती की बात कर रहे हैं। रावत ने कहा कि ऐसा करो, तुम पैसा ये ले लो, किराया ले लो, तुम जाओ। हम बैठे रहे। हम उनको कैसे बताते कि नहीं हमारे जेब में किराया है। अगर हम वैसे भी कहीं दिल्ली बम्बई कहीं गए तो भले हमारे पास ज़्यादा खर्च की न हो, लेकिन आना जाना 1-2 दिन का खाना खुराक हमारे पास जेब में बना रहता था। और उस समय घर से जो आता था उसी में रहता है। हमारे उन्नाव में जो है प्रवास था, जल्दी सोच रहे थे कोई नौकरी मिल जाएगी तो फिर अमन चैन होगा, लेकिन नौकरी भी नहीं मिल पाई और कुछ नहीं हुआ। खैर, अब मायावती ने रावत, और ऐसे ही प्रदेश में पासियों को एक एक करके निकाल दिया गया। और इसके बाद पासी नहीं, जितने भी पुराने चमार थे, धोबी थे, धानुक थे, जो थे पुराने कार्यकर्ता, वो सब निकाल दिए गए। क्योंकि मायावती की शायद ये बस 82 किस्सा होगा। मैं दिल्ली गया हुआ था और ऑल इंडिया से काफ़ी लोग आए थे, 400-500 आदमी था। कांसीराम सबसे मीटिंग कोई किसी इलेक्शन के सिलसिले में करना था, खास खास लोगों से। मायावती सबसे परिचय कर रही थी, तो हमने मायावती को भाव नहीं दिया था और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। हम जिस लाइन से निपट आई थी सबका परिचय प्राप्त करते हुए, हम फिर उन्हीं की जो कर चुकी थी परिचय, उस लाइन में जाकर के बैठ गए। तो आपको बता दें कि जो है उस समय इनका व्यक्तित्व कैसा था हमसे छुपा नहीं है। और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कितना व्यक्तित्व इनका उभरा, कैसी हुई, ये भी नहीं किसी से छुपा है। अब आ गई उठापटक की बात। अब इन्होंने जो है अपने जो भतीजे को सर्वे सर्वा बनाना चाहती, आकाश आनंद को। अब पता चला कि आकाश आनंद अपने ससुर के फेवर में रहते हैं। अब भाई क्यों नहीं फेवर में रहेंगे, उसने लड़की दी है,
और लड़की आप जानते हो पत्नी कैसी होती है, अगर अच्छी सुंदर पत्नी है जिससे खूब पटरी खा रही तो सास ससुर का तो ज़्यादा वो प्रभाव रहता ही है। और हुआ ये कि इन्होंने उनको सारे पदों से मुक्त कर दिया। और हम इस बात को नहीं मानते, इस चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है। तुम उसके बाप को बना रही हो उपाध्यक्ष, एक गौतम है सब चमारवाद ला रही हो। ये हम जानते हैं कि अब हमारी बात ये नकार खाने में तूती की है, लेकिन हम जानते हैं अब तुम्हारा सपना पूरा होने वाला नहीं है। और इसको सपना जो है चमारे भाई लोग नहीं पूरा होने देंगे और न तुम होने दोगी। जितने पुराने आदमी हैं अभी सब मरे नहीं हैं। ये कांसी राम ने इसको जन्म दिया था। आपने अपने बाप की बपौती समझ ली। मैं मायावती को संबोधित करके कह रहा हूं, ये तुम्हारे बाप की बपौती नहीं थी। इसके लिए हमने भी ईंटा पत्थर झेले हैं मीटिंगों में। हमने भी रात दिन जो है बुद्धि का लेकर के DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति लिखा है। और तुम आज जमीन से आसमान पर पहुंच गई हो। चमारवाद अब करो तुम चमारवाद। पासी, और ऐसा लगा कि पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में पासियों के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया गया। एक एक करके सब बहा दिए गए, निकाल दिए गए। ये निकल गए, ऐसी स्थितियां पैदा हुई। RK चौधरी का जिनका नाम है, आज वो सपा में है। खैर, तो दोस्तों साथियों, ये जो मायावती ने अपने यहाँ भतीजे को निकाला, मैं इसको नहीं मानता हूँ। ये लोगों की सहानुभूति दिखा रहे हैं कि नहीं हम इतनी कट्टर हैं, इतने स्ट्रिक्ट हैं। ये मायावती की चाल है। ये भैया भतीजा सैया भैया कुतवाल हम डर का है कर। अरे बेटा तुम तो हमारे है ही हो, थोड़े दिन काम करो। वो जो है कल को क्या सामाजिक काम किया है आनंद, आकाश आनंद ने क्या समाज में काम किया है? पैसा लेकर के एरोप्लेन से सफर करते रहे, दौड़ते रहे। मायावती हमने कई साल पहले पढ़ा था, वो 6 अरब की मालकिन है। आप पता नहीं कितनी है। अब चुनाव होगा तो फिर बटोरना चालू कर देंगी। समाज के लिए यही लोग मायावती हैं, चंद्रशेखर हैं, जिग्नेश हैं, गुजराती अठावले हैं, या सपा के मुखिया अखिलेश हैं, नीतीश हैं। ये जो समाज के सूद समाज के लोग हैं, यही साले असली असली दुश्मन यही हैं लोग, क्योंकि ये इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। और होगा ये कि नाम नाम के ये आरक्षण रहेगा और सब कुछ ये खत्म हो जाएगा। तो अब ये मायावती ये दिखा रहे हैं कि हम इतने स्ट्रिक्ट हैं, हम किसी को नहीं बख्शते हैं। भतीजे को जो है अपने भाई को बना रखा है उपाध्यक्ष, एक गौतम को और कोऑर्डिनेटर बना रखा है। क्या कमाल की बात है, सब चमारे तुमको मिलते हैं। अब लो चमारे बना लेता है, तुमको बैठा दे प्राइम, जो अब बुढ़ापे में तुमको प्राइम मिनिस्टर बना कुर्सी बैठा देंगे। देखें तुम कैसे प्रधानमंत्री बनती हो। तुम्हारी जैसी औरतें आए ऐसा स्वार्थ साधा और चल दी। और यही इस समाज का दुर्भाग्य है कि ये बिकाऊ सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो दोस्तों साथियों, ये मायावती कब जैसे कि आनंद, आकाश आनंद कहते हैं सोशल मीडिया पर, मैं उनका काडर हूं। आहा, काडर हूं। काडर का क्या मतलब होता है आनंद जी? क्या उन्हें काडर हो? कहाँ तुम सिखाओ, कितने पैदल यात्रा किन हो, क्या किन हो? अरे इतने तो कहाँ से राम साइकिल नहीं आता किन, कहो साइकिल चला लेते हो कि नहीं चला लेते हो? और ये जो इतनी अरबों की संपत्ति हो किसको जाए, किसको मिलेगी? वो किसी गरीब को दान करेंगी। आगे कहते हैं परीक्षा कठिन है, लड़ाई लंबी है, ये आकाशानंद कहते हैं। ऐसे में धैर्य और संकल्प ही हमारे साथी हैं। क्या करोगे बेटा? अरे तो तुम्हारी तो वो बुआ ही हैं। अरे मछली अगर उछल करके कहाँ जाएगी? गिरेगी तो पानी ही में, नदी में तो गिरेगी। समुद्र की मछली समुद्र में गिरेगी। तो तुम क्यों ये नौटंकी दिखा रहे हो? मायावती वाली क्यों से नौटंकी दिखा रहे हो? बहुजन समाज के लिए मैं काम करता रहूंगा, एरोप्लेन से चलते रहेंगे, ऊपर से झंडा बरदारी करते रहेंगे। तो दोस्तों साथियों, ये समाज जो है, एससी का समाज जो है, खासकर शूद्रों में, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो हमने
मायावती पर बनाया, आकाश आनंद पर बनाया। ये इनका पारिवारिक मामला है, सहानुभूति के लिए है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।